जी, हमारे पास बहुत सी कैट्स ऐसी हैं जो डे वन से हमारे पास हैं अभी तक, और कुछ कैट्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में भी आती हैं। उनको हम इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं, बट लिविंग थिंग है, लेकिन कुछ सर्वाइव नहीं कर पाती, लेकिन बहुत सी माशाल्लाह हमारे पास सर्वाइव कर रही हैं। और अभी तक हमारे पास मौजूद हैं वो 300 प्लस कैट्स इधर मौजूद हैं। नहीं, कैट हाउस हमारा अभी फ़िलहाल एक ही है, क्रेज़ी कैट, ये जो द क्रेज़ी कैट्स के नाम से एक ही प्रोजेक्ट है। लेकिन एक और प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, द क्रेज़ी कैट्स पार्ट 2, वो हमारा इसी एरिया में, इसी सोसाइटी में ही, जी इसी सोसाइटी में ही वो पार्ट 2 बन रहा है। वो इससे वो बहुत बड़ा है और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है इससे ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं डेली स्कोप। नाज़रीन, आज मैं आपका विज़िट एक ऐसे कैट हाउस में करवाने लगी हूं जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो बिल्लियां मौजूद हैं। ये बिल्लियां आखिर आई कहां से हैं, तो ये सब कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर जो हैं जो इन बिल्लियों की देखभाल करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आए पहले हम डॉक्टर शकील से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में ये कैट हाउस मौजूद है, इस कैट हाउस को कितना अरसा हो गया बने हुए? जी, इसको ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं बने हुए। हम डिफरेंट एरिया से, पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया से हम कैट्स रेस्क्यू कर रहे हैं और उनको केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि 4 साल का अरसा हो गया। 4 साल के अरसे में अब तक आप कितनी ज़्यादा जो बिल्लियाँ हैं उनको रेस्क्यू कर चुके हैं और साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं? जी, हमारे पास बहुत सी कैट्स ऐसी हैं जो डे वन से हमारे पास हैं अभी तक, और कुछ कैट्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में भी आती हैं। उनको हम इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं, बट लिविंग थिंग है, लेकिन कुछ सर्वाइव नहीं कर पाती, लेकिन बहुत सी माशाल्लाह हमारे पास सर्वाइव कर रही हैं। और अभी तक हमारे पास मौजूद हैं वो 300 प्लस कैट्स इधर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब कोई भी आप किसी भी आप बिल्ली को रेस्क्यू करते हैं तो वो आपको बुरी कंडीशन में मिलती है। समटाइम ऐसा भी होता है किसी की टांग नहीं होती, किसी की जो आँख है वो ख़राब होती है, या कोई वैसे ही ज़ख्मी हो जाती है गाड़ी के नीचे आकर, तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको यहीं पर रख लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं? जी, पूरा प्रोटोकॉल है हमारा इसका। इस सिनेरियो में हम सबसे पहले तो केस रिपोर्ट होता है, जो भी रिपोर्टिंग पर्सन होता है वो हमारी HOD हैं डॉक्टर मिस अदीला, वो उस केस को फिर रेस्क्यू करवाती हैं। हमारे जो राइडर्स हैं वो जाके, जो ड्राइवर्स हैं वो पिक करते हैं केस को। उसके बाद वो केस आता है हमारे पास, तो हम उसको सबसे पहले तो हम जो भी इमरजेंसी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट देते हैं सबसे पहले, और उसको नॉर्मलाइज़ करते हैं। जब नॉर्मल उनकी हेल्थ हो जाती है और खाना पीना बिल्कुल उनका ठीक हो जाता है, इस माहौल में एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं, क्वारंटीन करते हैं एटलीस्ट 14 to 15 डेज़ के लिए। तो जब हम देख लेते हैं कि वो इस काबिल है कि उसको हम वैक्सीनेट कर सकें और उसकी सर्जरी कर सकें, तो अगर मेल है तो उसकी हम न्यूट्रिंग, और फीमेल है तो हम उसकी स्पेइंग करके और उनके वैक्सीनेशन के दोनों शॉट्स पूरे करके तो हम इधर शेल्टर में उनको रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, इतना बड़ा सेटअप चल रहा है तो ये वो अपने आप इस चीज़ को रन कर रहे हैं या कहीं से आपको डोनेशन वगैरह होती है? जी, ये हमारा सेटअप टोटली डोनेशन बेस्ड है, और इसके अलावा हमें जो कंपनी है ऐसे गार्डन्स और हमारे CEO शुएब साहब, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं और वो बहुत शौक़ रखते हैं इस चीज़ का। वेलफेयर का जो काम है कैट्स का हमारा चल रहा है, डॉग्स का भी चल रहा है, ठीक है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं जो कंपनी हमारी ऐसे गार्डन्स। और इसके अलावा बहुत से जो लोग हैं जो वो डोनेशंस डोनेट करते हैं, तो उसके ऊपर भी इनके सारे अखराजात, जो इनके ट्रीटमेंट, सर्जरी के कॉस्ट्स, और इसके अलावा इनका खाना और इनकी सारी मेंटेनेंस कॉस्ट, वो सारी डोनेशंस पे ही चल रही। सही। और डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इतना बड़ा सेटअप है, सैकड़ों की तादाद में बिल्लियाँ हैं, तो आप छोटे बच्चे भी रिसीव करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, या फिर बस ये जो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी एक छोटा बच्चा बिल्ली का नज़र नहीं आया, तो इसकी क्या वजह है? जी, एक्चुअली इशू ये है कि जो बच्चे होते हैं इधर, हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस चल रहे होते हैं
कैट्स जो हम रेस्क्यू करते हैं स्ट्रेज होती हैं मोस्टली, तो उनमें वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरियल्स और वायरल्स चल रहे होते हैं। तो बच्चे जब भी आते हैं तो वो वायरल्स और बैक्टीरियल्स कैच करते हैं, उस कदर उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती, तो वो आगे इधर आके सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत है वो तो हम कर लेते हैं रेस्क्यू, जिनको जो बीमार हैं या जो कुछ हेल्दी हैं या कुछ अबेंडेंड किटन्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि हम ना रखें। वो इधर आके इवन स्ट्रेस से उनका इम्यून सिस्टम डाउन जाता है, जिससे वो बैक्टीरियल्स और वायरल्स कैच करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो हम अवॉइड करते हैं कि बच्चे इधर किटन्स जो हैं वो ना रेस्क्यू करें, रिसीव करें। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगी, तो इनके अपने बच्चे भी तो होते होंगे? नहीं, एक्चुअली मैंने आपको शायद पहले भी मेंशन किया कि हमारा ग्लोबली एक प्रोजेक्ट चल रहा है TNVR के नाम से, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिटर्न, ठीक है। तो हम उसी प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट उसकी सारी कैंपेन यही है कि हम जो हमारे पास एनिमल्स हैं ना उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इनको सर्जरीज़ इनकी करते हैं। वो जो मैंने आपको मेंशन किया कि सर्जरीज़ करते हैं, वो मेल्स के न्यूटर और फीमेल्स की स्पेइंग करते हैं, ठीक है। तो इनको इनफर्टाइल कर देते हैं। इससे एक तो इनका बिहेवियरल इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाते हैं और इसके अलावा इनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहती है। तो इधर ये इनको हमारे शेल्टर के अंदर इनको मैनेज करना और इनका बिहेवियर जो है बिहेवियरल इश्यूज़ को कंट्रोल करना वो हमारे लिए भी आसान हो जाता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि इनकी जो खुराक है उसके ऊपर आप खासी तवज्जो देते हैं, तो क्या फीड करवाया जाता है इन्हें? जी, हम टोटली डिपेंड करते हैं ऑन होममेड फीड जो होती है, जिसमें हम बॉयल्ड चिकन और राइस बॉयल्ड उनको सूपी बना के तो वो इनको फीड करते हैं। सबसे सेफ़ और सबसे कम एलर्जिक वो होती हैं कैट्स उस फीड के, तो इस वजह से हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि होममेड फीड वो जितनी भी एक्सपेंसिव हो वो हम कोशिश करते हैं कि इनको मैक्सिमम केयर प्रोवाइड की जाए, प्रोटेक्शन दी जाए और जो भी इनकी फलाह के लिए काम किया जाए, तो वो फीड जो होममेड फीड वो सबसे बेहतर है, इसलिए हम वही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ कंपनीज़ हैं जो हमें जो कमर्शियल फीड है वो स्पॉन्सर भी करती हैं, तो हम वो भी फीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टोटली रिलाई करते हैं ऑन होममेड फीड, हम कमर्शियल भी फीड करते हैं, बट मोस्टली हम होममेड फीड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कैट हाउस है सिर्फ लाहौर में ही है या आपके कुछ और कैट हाउसेस दूसरे सिटीज़ में भी हैं? नहीं, कैट हाउस हमारा अभी फ़िलहाल एक ही है, क्रेज़ी कैट, ये जो द क्रेज़ी कैट्स के नाम से एक ही प्रोजेक्ट है। लेकिन एक और प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है द क्रेज़ी कैट्स पार्ट 2, वो हमारा इसी एरिया में, इसी सोसाइटी में ही, जी इसी सोसाइटी में ही वो पार्ट 2 बन रहा है। वो इससे वो बहुत बड़ा है और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है इससे ज़्यादा। अभी तक हम थोड़े लिमिटाइज हैं कैट्स, मतलब हम अभी भी हमारी कैट्स डेंसिटी अभी भी ज़्यादा है। इवन मतलब जितने हमारे पास स्पेस है उससे ज़्यादा हमने कैट्स रखी हुई हैं अभी भी। लेकिन उसका पार्ट 2 हम जल्द इंशाल्लाह वो भी लॉन्च कर रहे हैं और कैट्स बाकी भी इंशाल्लाह जिनको प्रोवाइड कर सके केयर ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और मैं उम्मीद करती हूँ कि यकीनी तौर पर आपको अच्छा लगा होगा। हम अक्सर देखते हैं गली में, मोहल्लों में या सड़क के ऊपर हम देखते हैं कोई बिल्ली होती है और वो इंजर्ड होती है। तो अगर आप भी किसी ऐसी बिल्ली को देखें तो इनसे रब्ता करें और उस बिल्ली को इन तक पहुँचाएँ ताकि उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके और उसकी जो ज़िंदगी है वो बचाई जा सके। डेली स्कोप से अस्मा नासिर को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।